बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जिस भी परेशानी में घिरे हुए हैं, जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उससे निकाले। आप लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं दुआओं के लिए, तो मैं आपके लिए उसी टाइम भी दुआ कर देती हूँ और उसके अलावा जब नमाज में दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद, तो उस टाइम भी अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह पाक उनकी तमाम हाजात को पूरा कर दे, आमीन। और जो स्पेशली आप लोग दुआ कहते हैं, अपना नाम भी आपने लिखा होता है, तो वो टाइम मैं जब देखती हूँ, आपके नाम पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो वो उस टाइम आपका नाम लेके दुआ कर देती हूँ। तो इस तरह से आप लोग दुआओं में शामिल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मुजरिब अमल है और बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है। इसके बहुत ज्यादा मुजरबात है और जिसने भी इस अमल को किया है, अपनी हाजात को भी पाया है और अपनी मुश्किलात से भी निजात भी हासिल की है। और मेरे भी जिक्र अस्कार में ये अमल शामिल है। मैंने भी इसको पहले तो कम तादाद में पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने इसकी तादाद जो है वो बढ़ा दी है और अभी शुरू किया है इस अमल को जो ज्यादा तादाद वाला है। तो इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, अगर कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, तो अल्लाह पाक उससे भी आपको निकाल दे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई हाजत है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो आप ये अमल जरूर कीजिए। अगर किसी के ऊपर कोई जादू टोना या किसी किस्म की बंदिश, कोई रुकावट, कोई भी परेशानी है, किसी किस्म की कोई बंदिश कारोबार पे है या रिश्तों के हवाले से है, या आपके का दिल हर वक्त परेशान रहता हो, या आपको कोई एंजाइटी फील होती हो, किसी किस्म का कोई भी आपका मसला है, वो सब दूर हो जाएंगे इस अमल की बरकत से। अगर आप इसको शुरू कर दें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर ज्यादा तादाद में पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मैंने आपसे शेयर करने का सोचा कि मैं भी आपसे भी शेयर करूं कि मैं ये पढ़ रही हूँ, तो आप भी जरूर कीजिए। तो और कई लोग पढ़ते होंगे और उन्हें पता होगा कि इस जो कुरान पाक की एक आयत है उसका अमल है, वो जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा इसकी बरकत का, इसके मुजरबात का, इसके उनका तजर्बा जरूर उन्हें पता होगा कि हमारे यानी कि किस कदर ये पावरफुल आयत है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बस आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें किसी न किसी के साथ, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला होता रहे। तो अब वजीफा क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो सुन लीजिए। मैंने इसको वैसे इसका जो टाइम है ना, वो रात के वक्त ही है, तहज्जुद के टाइम का अमल है ये। इशा के बाद लेट नाइट किसी टाइम भी आप कर सकते हैं, चाहे तहज्जुद के टाइम कर लें या पहले कर लें। थोड़ा टाइम जो ज्यादा तादाद है उस पर टाइम लगेगा, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ, दोनों तादाद बता देती हूँ आपके लिए जो इजी है, आप उस अमल इसको उस तरीके से कर लें। मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं बरकत, इसके मुजरबात, इसके मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में आसानियां आ जाए और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और इसके जितने भी फवायद हैं, जितने भी फजाइल हैं, वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। मेन मकसद मेरा अल्लाह को राजी करना है, ठीक है ना, और अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करना, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का मेरा जो मकसद है। मैं जिस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं जब कोई अमल शुरू करती हूँ, मेरा मकसद यही होता है और मैं फिर उसको अपने जिक्र अस्कार को बढ़ाती जाती हूँ और अपने शामिल कर लेती हूँ उसको जिक्र को, फिर मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, उसको साथ लेके चलती रहती हूँ। अल्लाह की तरफ से अगर कभी कोई नागा हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा मकसद होता है कि इसको बगैर दिनों की तादाद को फिक्स किए इसको जारी रखा जाए। जब तक ये मैं कर सकती हूँ, जब तक मेरे में हिम्मत है, मैं इस अमल को जारी रख, मेरा ये होता है। मेरा कोई दिन फिक्स करके नहीं या किसी खास मकसद के लिए नहीं, मैं इसके हर किस्म के फजाइल को चाहती हूँ, तो मेरा ये मकसद होता है। आपकी अगर कोई हाजत है, कोई फिक्स है, तो फिर आप इसको 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन कर लें, 21 दिन ज्यादा से ज्यादा कर लें। और कोई भी वजीफा जो है वो 40 दिन की मुद्दत का होता है पूरा, अगर 40 दिन कर लें तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपकी अगर हाजत है वो पूरी हो जाती है तो फिर आप सदका खैरात कर दें और उस अमल को छोड़ दें। अगर जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें। अब किस तरह से पढ़ना है कि
رات کے وقت آپ نے پڑھنا ہے سورہ توبہ کی یہ آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کو پورا پڑھنا ہے آپ نے، آخری جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس کو پورا پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ میں نے جو شروع کیا وہ 1000 بار ہے، پہلے میں اس کو 7 مرتبہ پڑھ رہی تھی صبح اور شام میں، لیکن ابھی میں نے اس کو وہ بھی پڑھ رہی ہوں 7 فجر اور مغرب کے بعد، لیکن 1000 بار کی تعداد بھی میں نے اب اپنے ذکر و اذکار میں شامل کی ہے۔ لیکن آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، اگر کسی پہ کوئی جادو کا معاملہ ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا، وہ شامل کرے اپنے ذکر و اذکار میں۔ اس کو پڑھ سکتا ہے تو 1000 بار روزانہ کو پڑھنا شروع کر دے، اور اگر کوئی خاص حاجت، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی وظیفہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آپ ضرور کیا کریں، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی کلام ہے، اللہ چاہے تو ایک دن میں ہی آپ کو اس کا آپ کی حاجت کو پورا کر دے، اور چاہے تو آپ بار بار، اللہ تعالیٰ چاہے تو بار بار آپ کو مانگنے پر ملے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ اس عمل کو شروع کریں، اور اگر آپ 1000 بار روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس کو 141 مرتبہ صبح پڑھ لیں فجر کے بعد، اور 141 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ سوئیں، لیٹ نائٹ سوئیں، جب بھی باوضو ہو جائیں اور پھر اس کو پڑھ لیں، 141 مرتبہ صبح میں اور 141 مرتبہ رات۔ اگر آپ 1000 بار روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ہوگی اس سے نکل آئیں گے، کوئی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، جو بھی معاملہ ہوگا، بندے شرکاوٹ سب ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو اپنے اذکار میں شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔